दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है तो 2024 में इन 5 जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल मत कर लेना, वरना आपको यहां पर भारी भड़कम नुकसान हो सकता है। कौन कौन सी वो 5 जगह हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले बचना चाहिए, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो नया नया किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि क्रेडिट कार्ड को कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर इस्तेमाल करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि बैंक क्या है ना, उन 5 जगहों पर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर आपसे चार्ज लगाती है। तो आपका चार्ज का मतलब हुआ पैसा कटना। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा कट रहा है फालतू का, तो क्रेडिट कार्ड को वहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो कौन सी जगह, चलिए देखते हैं उनको। तो नंबर 1, कैश विड्रॉल। बहुत सारी बैंकें आजकल आपको ऑफर देती हैं, बोलती हैं, फोन कर करके बोलेंगे कि हमारे क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी बैंक के एटीएम मशीन पर जाकर के डेबिट कार्ड की तरह कैश विड्रॉल कर लीजिएगा। या फिर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नया नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि इससे हम कैश विड्रॉल करेंगे तो क्या होगा। अब पैसे की आवश्यकता होती है तो सीधा एटीएम मशीन में जाते हैं और क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। और मशीन में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी होता है निकालने का, क्योंकि बैंकों को उससे बड़ा फायदा होता है, इसलिए ऑप्शन होता है। लेकिन आपको इस ऑप्शन को, इस फीचर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यह फीचर आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अब ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड को कैश विड्रॉल करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक यहां पर क्या करती हैं कि आपसे एक बहुत भारी चार्ज लेती हैं। मतलब आप अपने क्रेडिट कार्ड से अगर कैश विड्रॉल कर रहे हैं किसी बैंक के एटीएम मशीन में जाकर के, तो बैंक यहां पर 500 रुपए का फीस लेगी आपसे एक बार कैश विड्रॉल करने का। इसके बाद जो आपने पैसा निकाला है उस पर 42% तक का इंटरेस्ट लेती हैं। ये फिक्स नहीं है, लेकिन हां भारी भड़कम यहां पर इंटरेस्ट होता है और ये आपको हर महीने लगाया जाता है। बहुत ज्यादा यहां पर आपका इंटरेस्ट होता है। जितना भी पैसा आपने निकाला है उस पर भाई साहब बहुत बड़ी यहां पर चार्ज लगता है। आपको गलती कभी नहीं करना है। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप अपने उस क्रेडिट कार्ड को किसी पीओएस मशीन में जाकर के यूज करिएगा और 1-8% का चार्ज देके पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम पे जाकर के कैश विड्रॉल बिल्कुल मत कर लेना। एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर क्रेडिट कार्ड पर बहुत बड़ा चूना आपको लग सकता है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते समय ये 5 चीजें कभी नहीं बताता है। नंबर 2, फ्यूल ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा लेते हैं या डीजल डलवा लेते हैं या सीएनजी डलवा लेते हैं। तो अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो एक बार देखिएगा उस पर टर्म एंड कंडीशन क्या है। कई सारी ऐसी बैंकें हैं जो आपसे पेट्रोल पंप पे क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर 1% का एक फ्यूल सरचार्ज लेती हैं। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर वो सरचार्ज लग रहा है तो आपको 1% का उल्टा यहां पर चार्ज देना पड़ेगा बैंक को। साथ में जीएसटी लगता है। बहुत सारी बैंकें सरचार्ज तो वापस कर देती हैं, लेकिन उस पर जो जीएसटी होता है वो तो देना ही पड़ता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड को फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। देख लेना है कि उस पर सरचार्ज वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सरचार्ज वापस आ रहा है तभी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको हम बता दें, क्रेडिट कार्ड को आपको कभी भी रेलवे टिकट वगैरह बुक करते समय यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बैंकें रेलवे सरचार्ज का यहां चार्ज लेती हैं क्रेडिट कार्ड पर, जो कि 1% से लेकर के और 2-2.5% तक होता है। मतलब कि इतना आपको उल्टा चार्ज देना पड़ेगा। कैशबैक वगैरह मिलेगा तो कुछ नहीं, उल्टा आपको यहां पर चार्ज लग जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड को हमेशा रेलवे ट्रांजैक्शन पे यूज मत करिएगा। यहां पर देखिएगा क्या कंडीशन है। कई सारी बैंकें इसका उपयोग देती हैं, बहुत सारी बैंकों में चार्ज यहां पर लिया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड से आपको रेंट पेमेंट नहीं करना है। अब वैसे तो यह फीचर बहुत काम का है कि रेंट पेमेंट करके हम अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो फीचर अच्छा था अब वो अच्छा नहीं रहा है। लगभग सारी बैंकें अब रेंट पेमेंट करने पर 1% का चार्ज लेने लगी हैं। तो जो कंपनी से आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो तो अलग लेगी, आपसे चार्ज ले रही है, उसका प्लेटफॉर्म फीस होगा, लेकिन जिस क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड का जो बैंक है वो भी आपसे 1% का फीस वसूलेगा। तो रेंट पेमेंट आपके लिए भारी पड़ेगा आपके क्रेडिट कार्ड पर। तो रेंट पेमेंट करने से भी पहले आपको एक बार सोच लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉलेट में पैसे को लोड नहीं करना है। कई सारे लोग होते हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को वॉलेट में लोड कर लेते हैं। आजकल वॉलेट आप जानते होंगे, पेटीएम का वॉलेट हो गया, फोन पे का, मूवी क्विक का जो वॉलेट होते हैं, उन वॉलेट में पैसे को लोड कर लेते हैं।
लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किसी भी वॉलेट में पैसे को लोड करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पर आपको 1% से लेकर के और 3% तक का एक चार्ज लगता है। ये फिक्स नहीं होता है, अलग अलग वॉलेट का अलग अलग है, लेकिन चार्ज आपको देना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे को लोड नहीं करना है, वरना आपको यहां पर चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी बैंकें आजकल एक फीचर देती हैं आपको बैलेंस ट्रांसफर का। मतलब कि आपके पास अगर कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है तो अपने इस क्रेडिट कार्ड से और उस दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड का जो है आप बिल भर दीजिएगा। इसे हम बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक एसबीआई का है और एक एचडीएफसी का है। अब मैंने अगर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को कहीं इस्तेमाल कर लिया, 10,000 रुपए उसमें जो है अमाउंट ड्यू है मेरा। अब मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो एसबीआई वाले ये बोलते हैं कि जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट से आप अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का वो पेमेंट है वो कर दीजिएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि जो पेमेंट आप यहां पर कर रहे हैं इस पर आपको एक भारी फीस देनी होती है, तो ये फीस बहुत ज्यादा होती है। आपको ध्यान रखना है किसी भी क्रेडिट कार्ड को ऐसे यहां पर आपको बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना है। बैंक ऐसा फीचर अपनी प्रॉफिट के लिए देती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हम बता दें कई सारी ऐसी बैंकें जो कि इंश्योरेंस पेमेंट करने पर भी आपसे चार्ज लेती हैं। तो इंश्योरेंस पेमेंट भी आपको करने से पहले एक बार देख लेना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई इंश्योरेंस पेमेंट करने पर चार्ज वगैरह लगता है कि नहीं लगता है। आजकल अलग अलग क्रेडिट कार्ड हैं, तो कुछ क्रेडिट कार्ड पर तो इंश्योरेंस पेमेंट करने पर कैशबैक मिलता है और कुछ बैंकें उल्टा चार्ज लेती हैं, तो वो आपको देख लेना है। तो आपको यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है, अपने क्रेडिट कार्ड को इन 5-6 जगहों पर इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपको यहां पर चार्ज लग जाएगा फालतू का। जानकारी अगर हमारी यूजफुल लगी हो आपको, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।